हलषष्ठी व्रत, जिसे लल्ही छठ या पिठौरी छठ भी कहा जाता है, यह व्रत भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को रखा जाता है। इस दिन माताएं अपने पुत्र की कुशलता और जीवन रक्षा के लिए उपवास करती हैं और हलषष्ठी माता की विधिपूर्वक पूजा करती हैं। आइए इस पवित्र व्रत की प्राचीन पौराणिक कथा को जानते हैं। नारद जी ने देवकी से हलषष्ठी व्रत की और एक कथा कहना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा, प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी, उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी, तो दूसरी ओर उसका मन गौरस दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो दूध दही यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने सिर पर घड़े रखे और बेचने के लिए चल पड़ी। कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहीं एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे को वहीं छोड़कर वह पास के गांवों में दूध दही बेचने चली गई। संयोगवश उस दिन हलषष्ठी का व्रत था। गाय भैंस के मिश्रित दूध को वह केवल भैंस का दूध बताकर सीधे सादे गांव वालों को बेचने लगी। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके पास ही एक किसान खेत में हल चला रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल उस बालक के शरीर में जा घुसा, जिससे वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई। उसने झरबेरी के कांटों से बालक के चीरे हुए पेट में टांके लगाए। फिर वह किसान उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वापस वहां पहुंची। बच्चे की ऐसी हालत देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके ही पाप का फल है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता, तो यह घटना न होती। उसने निश्चय किया कि गांव वालों को सच्चाई बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। वह उसी गांव में पहुंची जहां उसने दूध बेचा था। वह गली घूमकर अपनी गलती और उसके परिणाम का वर्णन करने लगी। स्त्रियों ने उसके पश्चाताप को समझा और स्वधर्म की रक्षा करते हुए उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों के आशीर्वाद के साथ वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची, जहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा था। यह देखकर वह आश्चर्यचकित रह गई। तभी उसने निश्चय किया कि वह अब कभी झूठ नहीं बोलेगी। उसने झूठ को ब्रह्महत्या के समान समझा और सच्चाई व धर्म के मार्ग पर चलने का प्रण लिया। तब से लेकर आज तक यह व्रत माताएं अपने पुत्र की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और रक्षा के लिए करती आ रही हैं। माँ की ममता जब व्रत बन जाती है, तब ईश्वर भी झुक जाता है। यही है हलषष्ठी व्रत की सबसे बड़ी महिमा। जय माता हलषष्ठी। हलषष्ठी व्रत की 5वीं कथा भाग 5 अवश्य देखें और जानिए कैसे हलषष्ठी व्रत ने जीवन को बदला। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।